रामगोपाल यादव जी समाजवादी पार्टी से। ये माननीय खरगे साहब ने जो कहा है उससे समाजवादी पार्टी पूरी तरह सहमत है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जिनके पैसे बैंकों में जमा हैं या LIC की पॉलिसी जिनके पास हैं और अन्य वित्तीय संस्थाओं में पैसे जिनके हैं, उन लोगों में दहशत पैदा हो गई है। आप आश्चर्य करेंगे कि जिला स्तर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी प्रतिष्ठित बैंकें जो लोग अपना पैसा निकालने जा रहे हैं उनको ये कह के लौटा रहे हैं कि पैसा अभी नहीं है, शाम को आना, 2 बजे आना। ये स्थिति हो गई है। पूरा देश जिनका पैसा, अभी तक लोग यही तो समझते थे कि बैंक में सबसे ज्यादा सुरक्षित है, न वहां डकैती पड़ सकती है न कोई छीन सकता है, लेकिन ये तो सारे देश के लोगों की जेब पर डकैती पड़ गई सीधी, और पड़ने वाली है। इसलिए जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं तमाम लोग ये कहेंगे संसद में 1 मिनट का इतना पैसा खर्च होता है, लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हम तो पूरे देश के लोगों को ही लड़ रहे हैं, पूरे लोग, और उनके लड़ने के लिए हम लोगों के लड़ने से अगर जो जनहित में कुछ गवर्नमेंट को फैसला लेने के लिए विवश होना पड़ सकता है तो वो करेंगे ही। नौ पार्टियों ने आज एडजमेंट मोशन दिया है राज्यसभा में, इसी तरीके से लोकसभा में भी देना चाहिए। हम सब लोग सहमत है। तो खरगे साहब एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं, स्पिरिट वही है हर पार्टी में। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि चेयरमैन साहब उठ के आज बोलते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट आज ही नहीं, दूसरे चेयरमैन भी यही बोलना शुरू करे कि आपका नोटिस ऑर्डर में नहीं है, कोई प्रोफार्मा नहीं है। एज फार एज एडजमेंट मोशन इज कंसर्न, देयर इज नो प्रोफार्मा एट ऑल। अगर तब प्रोफार्मा नहीं है तो ऑर्डर वो दीजिए, हम पढ़ने को तैयार है, सीखने को तैयार है। ऑर्डर वो नहीं बताते कि ऑर्डर क्या चीज होती है, तो वो ऑर्डर नहीं है। इसके लिए मैं मेरा ऑब्जेक्शन रजिस्टर कर रहा हूं थ्रू यू के इन द ऑब्सेंस ऑफ एनीथिंग प्रोफार्मा यू कांट टीच अस एज व्हाट इज एन ऑर्डर ऑफ द रिपोर्ट। वन बात। दूसरी बात ये है कि ये जो इशू है सस्पेंशन ऑफ बिजनेस, ये बहुत सबसे बड़ी अगर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है तो आप सस्पेंड करते हैं बिजनेस को। मेरे जहां तक ख्याल है, जैसा कि खरगे साहब बोले, इससे बड़ा सीरियस इशू कौन सा हो सकता है? क्योंकि एंटायर इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ क्रोनिक कैपिटलिज्म। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, पर्सनल नहीं कर रहा हूं, मैं कैपिटलिज्म को क्रोनिक कर रहा हूं। एक का दोस्त बनता तो वो कैपिटल बन जाता है। कि जैसा कि हमारे पास चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे कि आप लोग सोशलाइजेशन ऑफ लॉसेस एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स का इश्यू है। ये तरीके से आपने एक दिया है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है। और इसको मत मिलाइए, थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि उन्होंने अपना कॉल ऑफ कर दिया है 20,000 के थिंग, कोई मॉरल इशू पे। व्हाट इज द मोरालिटी? द एंटायर अदानी एंटरप्राइजेस स्टॉक्स हैव गॉन डाउन बाय 27% इन वन डे। जो एक दिन में 27% क्रैश होता है, उसका मतलब है उस आदमी का क्रेडिबिलिटी चले जाता है। क्रेडिबिलिटी जाने के बाद और पैसे लेते हैं आप लोग, उसमें मोरालिटी की क्या बात है? मॉरल इशू ही नहीं है इसमें। वो इशू ऑटोमेटिक नेचुरल था, आया है, हमने यही किया। आर वन, ऑल ऑफ अस आर वन। स्पिरिट यही है कि दिस हैज टू बी डिस्कस एंड वी हैव आस्क्ड फॉर जॉइंट पार्लियामेंट कमिटी, बट वी आर एग्रीइंग विद लीडर ऑफ अपोजिशन दैट इन केस इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रीजन देन वी आर इवन प्रिपेयर्ड फॉर द इंक्वायरी बाय सुप्रीम कोर्ट जज। थैंक यू। टीएमसी से शांतनु सेन साहब अपनी बात रखेंगे। नहीं, हम सब में ये देख रहा है कि पिछले कई सालों से 267 नोटिस जो लीगल जो रैशनल डिमांड है हम लोगों का, एक भी 267 अलाउ नहीं किया जा रहा है। हमको तो ये लग रहा है जो वेटरन एमपीज है उनको क्लास लेना पड़ेगा चेयरमैन साहब से कि 267 किस तरीके से दिया जाता है। जिस तरीके से 267 हर बार रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और जहां तक इस इशू का सवाल है, टीएमसी का मांग है एक प्रॉपर इंक्वायरी होना चाहिए और जो सच है वो आदमी के सामने लाना चाहिए। टीएमसी अलामारा करीम जी बात करेंगे। I have also given notice under Rule 267 demanding discussion in the House and proper investigation on the revelation of Hindenburg, how Adani and his company looted this country. Public money
of LIC and SBI under the patronage of Modi government. We demand discussion and proper investigation on this Opposition briefing scandal. that you see on your screens there by members of prominent parties, all of them questioning why the centre, why the Modi government is shying away from a debate in Parliament, from a discussion on the Adani controversy. The demand from the opposition is clear. They're saying we want a detailed discussion, we want the Prime Minister to speak on this issue, and we want a parliamentary committee to be set up to look into the serious allegations put forth by the Hindenburg research report. देखिए, हम सारे लोग कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एलओपी महोदय की बात से सहमत हैं कि इतने बड़े घोटाले पे, इतने बड़े महाघोटाले पे मोदी जी की सरकार खामोश क्यों है? मोदी जी की सरकार खामोश इसलिए है कि ये जो महाघोटाला किया है, उस व्यक्ति का नाम है अडानी, जो नरेंद्र मोदी जी का सबसे करीबी मित्र है, जिसके हवाई जहाज में प्रधानमंत्री घूमते हैं, जिसके पैसे से भारतीय जनता पार्टी चलती है, वो भारतीय जनता पार्टी का खजांची है। अडानी विदेशों में फर्जी कंपनियां बनाता है, हजारों करोड़ रुपए के शेयर खरीदता है अपनी ही कंपनी के, अपने ही शेयर को ओवर वैल्यू करता है और लाखों करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों से ले लेता है। आज LIC, SBI और LIC, SBI जैसे तमाम और बैंकों में जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लगा रखा है, वहां जिन लोगों ने अपना पैसा जमा किया, बेटी की शादी के लिए LIC में पैसा जमा किया, छोटा सा घर बनवाने के लिए पैसा जमा किया, बीमारी के लिए पैसा जमा किया, पेंशन के लिए पैसा जमा किया, आज वो सारे लोग चिंतित हैं, परेशान हैं कि आज LIC डूब रही है, SBI डूब रही है, लोगों का पैसा डूब रहा है, लेकिन मोदी जी चैन से सो रहे हैं। अमृतकाल में ये महाघोटाला है और इस महाघोटाले पे सदन में चर्चा कराओ, सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटर्ड इसकी पूरी जांच कराओ और JPC बनाओ। इस डिमांड के साथ हम लोग पार्लियामेंट में अपनी आवाज आज भी उठाए हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। ये कोई छोटा मामला नहीं है, देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है।